दिल है कि मानता नहीं। कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। सकीला तेरी याद में जागू रात भर। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, मदीना मुनव्वरा में काली घटाओं का बसीरा मौसलाधार बारिश ने जल्द हल एक कर दिया। मस्जिद नबी में गुंबद हिस्रा में बारिश के रूबरू मनासिर मदीना मुनव्वरा और गर्दोनवा में बारिश खूब जमकर बरसी, जिससे मौसम मजीद खुशगवार हो गया। मस्जिद नबी में बारिश के दौरान नमाजियों का सिलसिला जारी रहा और ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। गुंबद हिस्रा पर पड़ने वाली बारिश से रूबरू मनासिर देखने में आए। दूसरी जानिब सऊदी अरब अमीर कतर जद्दा पहुंच गए। वली अहद ने खैर मकदम किया। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी पीर के शब शाम सलेमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर सऊदी अरब के दौरे पर जद्दा पहुंच गए। जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान ने अमीर कतर का खैर मकदम किया। सऊदी वजीर खारजा शहजाद फैसल बिन फरहान ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को खादिम खमीन शरीफैन शाह सलेमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से सऊदी अरब के दौरे का दावतनामा हवाले किया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब वज़ीर ख़ारजा ने दोहा के कसरबुल बहर में अमीर कतर से मुलाकात करके उन्हें शाह सलेमान की जानिब से दौरा मुमलिकत का दावानामा पेश किया था। इसके अलावा खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद की जानिब से अमीर कतर और कतर के बरदार अवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात और खैर सगाली के पैगामात भी दिए थे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद थाना पारा के सेक्टर G613 में चोर घर के सफाया कर गए। नामालूम चोर इफ्तारी के बाद घर के ताले तोड़कर सामान चोरी करके ले गए हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां इस्लामाबाद थाना अपारा के सेक्टर G613 में चोर घर का सफाया कर गए। नामालूम चोर अफ्तारी के बाद घर के ताले तोड़कर सामान चोरी करके ले गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जनन के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी से। जी हलीम, आगाह कीजिएगा। हम बाद में IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान वो तब्दी का वाज़ेह तौर पर न्यूज खोल रहे हैं। थाना पार्क के सेक्टर G613 में जो तो घर का सफाया करके नामालूम तौर के बाद घर के ताले तोड़कर सारा सामान चोरी करके ले गए। पुलिस को अहले इलाके ने इत्तला दी कि सेक्टर G613 गली नंबर 41 में घर में चोर दाखिल हो गए। ऐसे इलाके की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक जो चोर है वो घर का सफाया करके फरार हो चुके थे। पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। चोरों की तलाश के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने दर्ज शुरू कर दिए। सेक्टर में इससे पहले भी कई मरतबा जो है वो चोरियां हो चुकी हैं। अहले इलाका जानिब से यही कहा गया है कि जो है वो इससे पहले भी इन एरियाज में मुख्तलिफ जो है वो चोरियां हो चुकी है, मगर अभी तक कोई मुलजिम को खातिर खा कोई फर्क हमें नजर नहीं आया कि किसी को गिरफ्तार किया गया हो या कोई ऐसे मुलजिमान को पकड़ा गया हो जिनसे जो है कोई सामान वगैरह जो है वो बरामद किया जा सके हो। जी बहुत शुक्रिया मखदूम हलीम कुरैशी, अपडेट कर रहे थे आपका।
दूसरी जानिब मस्तूंग में पुलिस मोबाइल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े मस्तूंग से 6 से 7 किलोमीटर दूर मेन RCD शाहरा पर पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने मस्तूंग सिटी पुलिस की गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में कांस्टेबल इमदाद अली और नजीर मौका पर जा बहक, जबकि ड्राइवर शाहजहां जख्मी हो गया। वाक़े के बाद लाशों और जख्मी एहलकारों को तिबी इमदाद के लिए मस्तूंग सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वक़ुआ से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में नाकाबंदी करते हुए मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि एक रोज कबल बलोचिस्तान में FC एहलकारों पर फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए थे, जिसमें 3 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात थाना शम्स कॉलोनी के इलाके में वाक़े साइम मर्चो दरबार पर 2 अफराद के कत्ल होने का मामला, मकतूलीन का कातिल इनका मालिक निकला। मकतूल की बीवी की मुदियत में चौधरी यासिर, माजा शहबाज और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकतूल की बेवा के मुताबिक चौधरी यासिर ने इसके शोहर और देवर को मुखालिफ ग्रुप नंबरदार जहांगीर ग्रुप से सुलह करने पर कत्ल किया। याद रहे कि दोनों ग्रुपों के दरमियान सख्त दुश्मनी चलती आ रही है और 1.5 साल कबल रावलपिंडी के थाना सादकाबाद के इलाके में होने वाले झगड़े में नंबरदार जमील ग्रुप के 3 बंदे जबकि चौधरी यासिर ग्रुप का 1 बंदा जाबहक हो गया था। दूसरी जानिब आपको हम खबर से अपडेट करें। बिन कासिम में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। गश्त पर मामूर पुलिस ने 3 मुल्जिमान को मशकूक जान कर रोकने की कोशिश की। मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे रियाज से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, कराची में बिन कासिम में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। गश्त पर मामूर पुलिस ने 3 मुल्जमान को मशकूक जानकर रोकने की कोशिश की। मुल्जमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 मुल्जमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी मुल्जिम हिदायतुल्लाह से गैर कानूनी असला, कैश, मोबाइल फोन बरामद। पुलिस की जानिब से ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा रही है। मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। रियाज आरिफ, JNN न्यूज, कराची। अच्छा रियाज, ये बताइएगा कि जो फायरिंग हुई है इसकी क्या वजूहात सामने आ रही है? फायरिंग किस वजह से की गई? फायरिंग इस वजह से की गई है कि ये मोटरसाइकिल पे मुल्जिमान जा रहे थे, पुलिस पार्टी ने इनको रोका। जैसे ही इन्होंने इनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायर खोल दिया। जब जवाबी फायरिंग से फिर ये जख्मी हो गए। जी रियाज, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लाने के लिए खुसूसी तैयारा जिम्बाब्वे रवाना। खुसूसी तैयारा लाहौर से जिम्बाब्वे के शहर हरारे के लिए रवाना हुआ। PIA का खुसूसी तैयारा कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल को लेकर बुध को लाहौर पहुंचेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN शराज अहमद शराजी से। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लाने के लिए खसूसी तैयारा जिम्बाब्वे रवाना। खसूसी तैयारा लाहौर से जिम्बाब्वे के शहर हरारे के लिए रवाना हुआ। PIA का खसूसी तैयारा कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल को लेकर बुध को लाहौर पहुंचेगा। आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान लाने के लिए खसूसी तैयारा जिम्बाब्वे रवाना। खसूसी तैयारा लाहौर से जिम्बाब्वे के शहर हरारे के लिए रवाना हुआ। PIA का खसूसी तैयारा कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल को लेकर बुध को लाहौर पहुंचेगा। दूसरी जानिब जुनैद जमशेद त्यारा हादसा केस की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। CAA की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया।
आपको बताते चले 4 साल कबल पेश आने वाले वाकये में जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद जहां बहक हुए थे। चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का तैयारा खमैलिया के करीब हादसे का शिकार हुआ था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि हादसे के शिकार तैयारे के दोनों पायलट्स के लाइसेंस मशकूक थे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जिन 141 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिए गए थे, इनमें हवेलिया में हादसे का शिकार होने वाले जहाज के 2 पायलट्स भी शामिल थे। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के पायलट सुलाया जंजुआ और अहमद मंसूर जंजुआ के लाइसेंस जांच पड़ताल में मशकूर करार दिए गए थे, लेकिन दोनों इससे कबल ही वो हादसे लुकमा अजल बन गए। खबरें और भी है, लेकिन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुबारक पाकिस्तान। ईद कैसे गुजारते हैं, क्या रूटीन होती है आपकी? सुबह सुबह उठना, सवैयाँ वगैरह बना देते थे, बहनें सवैयाँ खाते थे, तैयार हो जाते थे, फिर जाके ईद नमाज पढ़नी। पॉलिटिक्स हो रही है सारी। सवैयाँ आज आप कौन है? नहीं, वो है ना, वो कहते हैं ना कि तू कौन हूँ, वो कहता है मैं तेरा मेहमान। मेरा जीवन कुछ नहीं, इतना प्यार तुमसे, दिल है कि मानता नहीं। कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। आहा। खिला तेरी याद में जागू रात भर। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं, तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे।
करें कोरोना वायरस की तो कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मजीद 113 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 22 मजीद 113 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 3084 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,883 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनके नतीजे में मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.93% रही है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 19,106 तक जा पहुंची है। मुल्कगीर लॉकडाउन के दूसरे रोज पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन में कोरोना का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जी हां, आपको बताएं, पंजाब के महकमा बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पंजाब में मजमूई तौर पर कोरोना के 1393 केसेस रिपोर्ट हुए। 3 अजला में ऐसे थे जहां 3 फिगर यानी 100 से ज्यादा केसेस सामने आए। इतवार को लाहौर में 501, मुल्तान में 150 और फैसलाबाद में कोरोना के 133 नए केसेस सामने आए। सूबे के बाकी अजला में हालत तसल्ली बख्श रही। जिला मंडी बहाउद्दीन में कोरोना का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से अब तक मंडी बहाउद्दीन में कोरोना के मजमूई तौर पर 1902 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1465 लोग सेहतियाब हो चुके हैं। यहां कोरोना की वजह से 21 लोगों की जिंदगियों के चिराग गुल हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज का फिजाई हमला, 3 बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज गुंडा पट्टी पर फजाई हमला कर दिया, जिससे 3 बच्चों समेत 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। जे न्यूज के मुताबिक गजा के शमाल मगरबी इलाके बैतल खानों में रिहायशी इलाकों के इसराइली फोर्सेज ने निशाना बना दिया। इस दौरान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मुतादद गोले गिरे, जिससे 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस हवाले से इसराइली हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि बिल गेट्स और मेलिंडा के दरमियान तलाक का फैसला अचानक नहीं था। इस हवाले से बातचीत 2 साल कबल शुरू हो गई थी। जी हां, आपको बताते चलें, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तलाक के फैसले की मुमकिना वजह बिल गेट्स की जेफरी एमिट्स से मुलाकातें थी। जेफरी ने अमरीकी सरमायाकार थे जिन्हें 2019 में जिनसी जराइम की वजह से सजा हुई थी और उन्होंने जेल ही में खुदकुशी कर ली थी। फर्द जुर्म के मुताबिक ने दर्जनों कम उम्र लड़कियों का रेप किया था। बिल गेट्स ने 2019 में एब्स्टेंस के मरने के बाद एक बयान में एतराफ किया था कि वो इनसे मिलते रहे हैं। उन्होंने अपने इस फैसले को गलती करार दिया था। मेलिंडा को बिल गेट्स की एब्स्टेंस के साथ मुलाकातों पर एतराज था। बिल गेट्स और मेलिंडा की तलाक गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी, जिसके बाद दुनिया के अमीर तरीन जोड़े की तलाक के हवाले से चेमगोइयां जारी हैं। खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर एक्शन कसूर में बड़े रईसजादे की सरेआम हवाई फायरिंग की खबर से JNN न्यूज पर नशर होते ही DPO कसूर इमरान कसूर हरकत में आ गए हैं। सरेआम हवाई फायरिंग करने वाला बगड़ा रईसजादे को थाना सदर कसूर ने गिरफ्तार करके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN कसूर मियां काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी देखें, IG पंजाब की जानब से जो है हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है, लेकिन कसूर के उस्मान रशीद नामी बिगड़े रईसजादे ने जो है वो IG पंजाब के अहकामात को जो है वो चैलेंज कर दिया और हवाई फायरिंग और असर आम जो है वो असले की नुमाइश करता रहा, जिसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिस पर जो है वो पुलिस ने जो है वो बिगड़े रईसजादे के खिलाफ कोई भी जो है वो कार्रवाई नहीं की थी। जब इस हवाले से एक शिकायत कुनिंदा ने DPO ऑपरेटर से बात करना चाही तो उन्होंने जो है वो हवाई फायरिंग करने वाले को मुअज़्ज़ज़ शहरी का नाम देते हुए जो है वो टाल दिया, जिस पर जो है वो JNN न्यूज पर जो है वो खबर नशर होते ही DPO कसूर इमरान किश्वर फौरी तौर पर जो है वो हरकत में आए और उन्होंने नोटिस लेते हुए जो है इस बिगड़े रईसजादे के खिलाफ जो है FIR दर्ज की और इनको जो है वो हवालात में बंद कर दिया। जी काशिफ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्जी मंडी के करीब 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, एक नौजवान जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सब्जी मंडी के करीब 2 मोटरसाइकिलों के माबैन हादसे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने नाश और जख्मियों को THQ अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया है। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त नाजिम अली के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 18 साल है, जबकि उमर फारूक, सुहेल अहमद, मतीन हमजा जख्मियों में शामिल हैं।
दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए इजाफा हो गया है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमतों में 300 रुपए इजाफा हो गया। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक 300 रुपए इजाफे के बदफानी तोला सोने की कीमत 1,06,000 रुपए हो गई है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए JNN न्यूज। ऐ मुसलमान उठ जरा, सर को झुका,